डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स टू टू इंटरसेक्टिंग सर्कल्स। किसी भी दो इंटरसेक्टिंग सर्कल्स पे डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करना सीखेंगे। तो टचिंग सर्कल्स कैसे होते हैं? इस तरह से सर्कल्स होते हैं जिनमें एक पार्ट जो है कुछ पार्ट कॉमन होता है। इनको कहेंगे कि ये इंटरसेक्टिंग सर्कल्स हैं, सॉरी, यानी कि दोनों को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, यानी कि ये टेंजेंट लाइन दोनों सर्कल्स के ऊपर कॉमन है और इनके सेंटर जो है वो सर्कल लाइन के सेम साइड पे हैं, इसलिए ये क्या हैं? डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स हैं। एक मिसाल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक सर्कल C1 है जिसका रेडियस R1 है 3 सेंटीमीटर के इक्वल, और जो दूसरा सर्कल है C2 उसका रेडियस है R2 जो कि है 2 सेंटीमीटर्स के इक्वल, और इनके सेंटर्स अगर A और B हैं तो इनके सेंटर्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो इक्वल है 4 सेंटीमीटर्स के। अब हमने ऐसी सर्कल्स के ऊपर डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हम इनके सेंटर्स के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको ड्रॉ करेंगे। इसके लिए स्केल ले आते हैं और स्केल के ऊपर सबसे पहले 4 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट हम ड्रॉ करेंगे। यहाँ तक ये 4 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट है, और इसके बाद स्केल को यहाँ से हटा देंगे। इस पॉइंट को नाम दे देते हैं A और इस पॉइंट को B। यहाँ पे स्टेप्स में लिख लेते हैं, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट AB इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट AB ड्रॉ कर ली। इसके बाद दोबारा स्केल को ले आएंगे और कंपास की मदद से हम इसको खोलेंगे 3 सेंटीमीटर के इक्वल। हम क्यों खोल रहे हैं? क्योंकि हमने सर्कल ड्रॉ करना है जिसका रेडियस है 3 सेंटीमीटर्स। नीडल नोक 0 पे रखते हुए 3 सेंटीमीटर के इक्वल इसको ओपन करेंगे, स्केल को यहाँ से हटा देंगे और पॉइंट A पे रखते हुए हम 3 सेंटीमीटर्स का सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। इसके बाद दोबारा स्केल को ले आते हैं और अब दूसरा सर्कल हमने ड्रॉ करना है जो कि है 2 सेंटीमीटर्स के इक्वल। तो यहाँ पे इसको खोलेंगे 2 सेंटीमीटर्स के इक्वल, और एग्जैक्टली 2 सेंटीमीटर के इक्वल हमने खोलना है। इसके बाद स्केल को यहाँ से हटा देंगे, पॉइंट B पे रखते हुए 2 सेंटीमीटर्स का हम सर्कल ड्रॉ कर देंगे। कंपास को यहाँ से हटा देंगे। इसको स्टेप्स में लिख लेते हैं। टेकिंग A एंड B एज सेंटर, ड्रॉ 2 सर्कल्स ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर्स एंड 2 सेंटीमीटर्स रिस्पेक्टिवली। These circles intersect each other at points A and B। 2 सर्कल्स हमने ड्रॉ किए, पॉइंट A और पॉइंट B पे रखते हुए। पॉइंट A पे जो सर्कल है उसका रेडियस है 3 सेंटीमीटर और पॉइंट B पे जो सर्कल है उसका रेडियस है 2 सेंटीमीटर्स। और ये इसके बाद हमने एक और सर्कल ड्रॉ करना है। जो बड़ा सर्कल है उसके अंदर एक सर्कल ड्रॉ करना है A को सेंटर रखते हुए, यानी उस सर्कल का सेंटर और न्यू सर्कल का सेंटर सेम होगा और उसका रेडियस कितना होगा? R1 माइनस R2 विच इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर्स माइनस 2 सेंटीमीटर्स विच इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर रेडियस का हम एक और सर्कल ड्रॉ करेंगे। इसके लिए कंपास और स्केल को ले आते हैं। तो स्केल की मदद से यहाँ पे 1 सेंटीमीटर का कंपास को हम ओपन कर लेंगे और 1 सेंटीमीटर के बराबर इसको ओपन करने के बाद हम यहाँ पे सर्कल ड्रॉ कर देंगे। स्केल को यहाँ से रिमूव कर देते हैं, पॉइंट A पे रखते हुए सर्कल ड्रॉ करेंगे जिसका रेडियस है 1 सेंटीमीटर्स। ड्रॉ अनदर सर्कल विथ सेंटर A एंड रेडियस 1 सेंटीमीटर्स, यानी कि एक और सर्कल ड्रॉ किया जिसका सेंटर है A और रेडियस है 1 सेंटीमीटर। दोबारा कंपास को ले आते हैं और जो लाइन सेगमेंट AB है इसको अब हमने बाइसेक्ट करना है, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करना है। इसके लिए पॉइंट A पे रखते हुए लाइन के ऊपर एक आर्क ड्रॉ कर देंगे और इसी तरह से लाइन के नीचे भी एक आर्क ड्रॉ कर देंगे। इसके बाद सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे। पॉइंट B पे रखते हुए एक आर्क लाइन के नीचे और एक आर्क लाइन के ऊपर ड्रॉ कर देंगे। इसके बाद कंपास को यहाँ से हटा दें, स्केल ले आएंगे और इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं। स्केल को यहाँ से रिमूव कर दें और ये हमारे पास एक लाइन आ गई है जो कि लाइन सेगमेंट AB को बाइसेक्ट कर रही है 8 पॉइंट O।
इस पॉइंट को O कह देते हैं। बाइसेक्ट द लाइन सेगमेंट ए बी एट पॉइंट O। लाइन सेगमेंट ए बी को पॉइंट O पे बाइसेक्ट किया है। अब हमने कंपास की मदद से पॉइंट O पे कंपास को रखना है और इसका रेडियस खोलना है OA या OB के बराबर, और इसके बाद एक सर्कल ड्रॉ करेंगे O को सेंटर रखते हुए। तो ये जो न्यू सर्कल हमने ड्रॉ किया है ये इनर सर्कल को पॉइंट E पे और पॉइंट F पे इंटरसेक्ट कर रही है। इसको स्टेप्स में लिख लेते हैं। टेकिंग O एज सेंटर एंड measure AB is equal to measure AO is equal to measure OB radius. Draw a circle intersecting the inner circle at points E and F. O को सेंटर रखते हुए और रेडियस OB या OA के बराबर रखते हुए एक और सर्कल ड्रॉ किया जो कि इनर सर्कल को पॉइंट E और पॉइंट F पे इंटरसेक्ट कर रही है। अब स्केल की मदद से पॉइंट A को ज्वाइन करेंगे पॉइंट E के साथ और इसको आगे एक्सटेंड कर देंगे बिगर सर्कल तक। इसी तरह से पॉइंट A को पॉइंट F से ज्वाइन करते हुए आगे एक्सटेंड कर देंगे सर्कल के ऊपर तक। स्केल को यहाँ से हटा दें। इस पॉइंट को नाम दे देते हैं P और इस पॉइंट को नाम दे देते हैं Q। स्टेप्स में लिख लेंगे ज्वाइन द पॉइंट A to E and F and extend them to intersect the concentric circle at point P and Q respectively। यानी कि पॉइंट A को E से और F से ज्वाइन किया और इनको आगे एक्सटेंड किया ताकि वो बड़े सर्कल को पॉइंट P और Q पे इंटरसेक्ट कर सकें। एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल हो तो ऐसे सर्कल्स को कॉन्सेंट्रिक सर्कल कहते हैं। इस तरह से एक दूसरे के अंदर हो कि उनका सेंटर सेम हो, बस रेडियस डिफरेंट हो। तो ये दोनों सर्कल्स कॉन्सेंट्रिक सर्कल है क्योंकि इनका सेंटर सेम है। इसके बाद हम स्केल को ले आएंगे और स्केल की मदद से जो सेंटर B है इसको ज्वाइन करेंगे इस पॉइंट के साथ, पॉइंट E के साथ। इसी तरह से पॉइंट B को ज्वाइन करेंगे पॉइंट F के साथ भी। स्केल को यहाँ से हटा देते हैं। अब हम कंपास को ले आएंगे और कंपास की मदद से इसको हमने ओपन करना है BF डिस्टेंस के बराबर, BE डिस्टेंस के बराबर इसको ओपन करेंगे। ये डिस्टेंस सेम होगा BF डिस्टेंस से। और अब हमने क्या करना है, इसको ओपन करने के बाद इसको ऊपर रखना है जहाँ पे ये बड़े सर्कल को पॉइंट P पे टच करी उस पे रखते हुए हमने क्या करना है, एक आर्क ड्रॉ करना है छोटे सर्कल के ऊपर। और इसी तरह से पॉइंट Q पे रखते हुए भी हमने सेम प्रोसेस रिपीट करना है। इस कंपास को यहाँ से हटा दें। इस पॉइंट को नाम दे देते हैं पॉइंट R और इसको नाम दे देते हैं पॉइंट S का। इनको स्टेप्स में लिख लेते हैं। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट EB एंड FB। सबसे पहले हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ की EB और FB। टेकिंग P एज सेंटर, ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस BF ऑन द अदर सर्कल। यानी P को सेंटर रखते हुए हमने एक आर्क ड्रॉ किया जिसका रेडियस BF के बराबर है इस सर्कल के ऊपर। रिपीट द सेम प्रोसेस बाय टेकिंग Q एज सेंटर। Q को सेंटर रखते हुए सेम प्रोसेस हमने रिपीट किया, यानी यहाँ पे एक और आर्क ड्रॉ कर दी। लास्ट में हम स्केल ले आएंगे और स्केल की मदद से इन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे। पॉइंट Q को ज्वाइन कर रहे हैं पॉइंट S के साथ और इसी तरह से पॉइंट P को ज्वाइन कर रहे हैं पॉइंट R के साथ। स्केल को यहाँ से रिमूव कर दें। ये लाइन हमारे पास आ गई है PR और दूसरी लाइन है QS। PR और QS दोनों कॉमन टेंजेंट है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ऑन इंटरसेक्टिंग सर्कल्स। यहाँ पे स्टेप्स में लिख लेते हैं। ड्रॉ अ लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स P एंड R एंड Q एंड S। यानी कि लाइंस हमने ड्रॉ की है जो कि ज्वाइन कर रहे हैं पॉइंट P और R को और Q और S को। लाइन PR and QS are the required direct common tangents to the intersecting circles। लाइन PR और QS जो है वो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स हैं इन दोनों सर्कल्स के ऊपर। इस तरह से हम किसी भी दो इंटरसेक्टिंग अनइक्वल सर्कल्स के ऊपर डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं।